हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। आज हम यूके की जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से मल्टीपल जो है फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हम डिटेल में बात करें कि यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी है और जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, कब तक स्टूडेंट अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो यूके की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है, सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट जो प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर मैंशन की गई है। इसी तरह जो स्टूडेंट किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी डिफरेंट ग्रेजुएट जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर किए जा रहे हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक आपने अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे चूज़ करना है। बट आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी डिग्री प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे आप उसके लिए एलिजिबल हों और उसकी रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हों। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अपने एडमिशन के लिए, तो ऐसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेक करना है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री कि वो किस कंट्री से इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज मेंशन किए गए हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन के लिए, तो उन्होंने अपनी अगर एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो सिंपली उन्होंने क्या करना है कि अपना यहाँ से जो है रीजन को फाइंड आउट करना है। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं दे आर फ्रॉम साउथ एशिया, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि पाकिस्तान जो है उसको चूज़ करना है। इन केस अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया को चूज़ करेंगे, वो स्टूडेंट जो बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, वो अपने कंट्री को चूज़ करेंगे। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट ने सिर्फ पाकिस्तान को चूज़ करना है, तो जैसे ही आप पाकिस्तान को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने की, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि स्टूडेंट जो है अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो जो स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है जो एवरेज है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इतनी एवरेज स्टूडेंट के पास होनी चाहिए ताकि वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो है अप्लाई कर सकें इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और समटाइम क्या होता है कि जिस प्रोग्राम को आप चूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम की अपनी भी कुछ स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो आपने उनको ही मीट करना है ताकि आप जो है उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके जिस प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है। तो जो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है फॉर ए लेवल ग्रेड्स उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह जो स्टूडेंट किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके पास यहाँ तो जो है अपर जो सेकंड क्लास क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए या जो लोअर सेकंड क्लास क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सकें इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए। और अगर बात की जाए कि जो अपर सेकंड क्लास है हमारे पास उसकी, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप इन क्वालिफ़िकेशन को होल्ड करते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है और उसके अंदर अगर आपके पास 75% मार्क्स हैं, या अगर सीजीपी की बात की जाए तो आप 3.50 को होल्ड करते हैं आउट ऑफ 4.0, तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरह जो बैचलर ऑनर है फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, अगर वो सीजीपीए को होल्ड करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि 3.7 होना चाहिए आउट ऑफ 4.0, तो वो एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये वो क्राइटेरिया है जो कि अपर सेकंड जो क्लास क्वालिफिकेशन है उसके इक्वलेंट जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह जो स्टूडेंट लोअर सेकंड क्लास क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है। यानी अगर आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री है
और आपके अगर जो ग्रेड्स की बात की जाए वो 60% है, या अगर आपका जो CGPA है वो 3.0 है, तो आप 3.0 CGPA के साथ या 60% जो आपके ग्रेड्स हैं उनके साथ आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप 4 ईयर बैचलर डिग्री को होल्ड करते हैं, बैचलर ऑनर्स को होल्ड कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री को ऑफ 2 ईयर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक जो क्राइटेरिया है वो वैरी करेगा और उसको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और इन केस अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इनके अलावा है, तो इनके अलावा भी जो एक्सेप्टेबल क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनमें से अगर आप किसी क्वालिफ़िकेशन को होल्ड करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ने अपनी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जो प्रोग्राम की क्वालिफ़िकेशन है उसको चेक करना है, और जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इस क्राइटेरिया को मीट करना है ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको स्टूडेंट जो है सबमिट करेंगे थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एडमिशन सर्विस। इसके थ्रू स्टूडेंट ने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी जो सितंबर 2023 है, एप्लीकेशंस जो हैं ओपन होंगी फॉर द स्टूडेंट के वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें फॉर द सितंबर 2024 एंट्री। और 16 अक्टूबर 2023 जो है वो डेडलाइन थी फॉर द एप्लीकेशन टू द मेडिसिन। और लेकिन अगर जो बाकी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ 31 जनवरी 2024, ये लास्ट डेट है ताकि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें और उनको कंसीडर किया जाए उनके एडमिशन के लिए। तो इट्स मीन कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डेडलाइन को मीट करना पड़ेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होनी चाहिए ऑन 31 जनवरी 2024 ताकि आपको कंसीडर किया जाए। तो ये एक एप्लीकेशन डेडलाइन है जब तक आपने अप्लाई करना है। बाकी भी यहाँ पर डेट्स को मेंशन किया गया है कि कौन सी एक्टिविटी कब कैरी आउट की जाएगी, तो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है डिफरेंट जो अप्लाई करने का प्रोसेस की चीज़ें हैं उनको मेंशन किया गया है। यानी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है और उसके मुताबिक स्टूडेंट ने एंट्री रिक्वायरमेंट को भी चेक करना है और एप्लीकेशन डेडलाइन को भी चेक करना है, क्योंकि जो एप्लीकेशन डेडलाइन है और जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है एंट्री रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करेंगे कि कब तक आपने अप्लाई करना है। स्टूडेंट ने जो है ना सिर्फ एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना है, बल्कि स्टूडेंट ने जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करना है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे जो है रेफरेंसेस भी रिक्वायर्ड होंगे और उनको वो सबमिट करेंगे अगर उनका प्रोग्राम उनसे रेफरेंसेस को रिक्वायर्ड कर रहा है। और स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फ़ी को जो है सबमिट करना है ताकि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें एडमिशन के लिए। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना है, जिसमें वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को सबमिट करेंगे, स्टूडेंट के जो पासपोर्ट की कॉपी है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना है। और इसी तरह कुछ प्रोग्राम जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड करते हैं। इन केस अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने उनको भी सबमिट करना है। और जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना है ताकि स्टूडेंट जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं तो उन्होंने स्कॉलरशिप को किस तरह से फाइंड करना है। तो सिंपली अगर आप स्कॉलरशिप फाइंडर के अंदर आएँ तो यहाँ से आप इजीली अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक ईयर, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ स्टडी, आप जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंट्री के मुताबिक स्कॉलरशिप को फाइंड करें तो सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है कि अपना जो कंट्री है उसको चूज़ करना है। जस्ट लाइक कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ करना है, और जैसे ही वो पाकिस्तान को चूज़ करेंगे उन्होंने सर्च करना है, एंड आफ्टर दैट उनको यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल हैं और इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो चीवरिंग स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिस जो कि प्रोवाइड करेगी 20% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द ट्यूशन फीस ऑफ स्टूडेंट। और मेंशन भी किया गया है कि किन एकेडमिक ईयर के लिए है, और एलिजिबिलिटी में क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं ओवरसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट टॉट और ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को मेंशन किया गया है और उन स्कॉलरशिप्स की जो डेडलाइन है उनको भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आप इन स्कॉलरशिप्स को चेक कर सकते हैं कि किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इनमें से जिन कुछ स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्कॉलरशिप है दैट इज़ कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम।
ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम डेवलपिंग कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जो स्कॉलरशिप है वो टोट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो है प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अगर बात की जाए तो स्टूडेंट को जो है ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को लिविंग कॉस्ट की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को फ़्लाइट की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी टू यूके। और इसी के साथ साथ एकेडमिक जो मेरिट है उसकी बेसिस पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अ कॉमनवेल्थ कंट्री, और दिस इज़ द डेडलाइन कि जब तक स्टूडेंट को है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है ताकि उन्हें कंसीडर किया जाए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप एक कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनके सिटीज़न होने चाहिए, और आप परमानेंटली जो है रेजिडेंस हो किसी एलिजिबल कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाकी डिग्री से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उनको भी आपने मीट करना है, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप अगर इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे इनमें से किसी एक एलिजिबल प्रोग्राम के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। और वो प्रोग्राम कौन से हैं उन प्रोग्राम को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम को परस्यू करने जा रहे हैं तो इस प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट को जो है अप टू जो 8 स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इन टोटल 8 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर 2024-2025 एकेडमिक ईयर। और इसके अंदर स्टूडेंट को जो है उनकी ट्यूशन फ़ी जो है कवर्ड होगी, स्टूडेंट को मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है, इकॉनमी एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जा रहा है टू एंड फ्रॉम यूके स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ साथ प्लस एडिशनल जो अलाउंस है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो अवार्ड्स होते हैं वो नॉर्मली टेनेबल होते हैं फॉर 1 ईयर ओनली, तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। देन सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, और स्टूडेंट ने अप्लाई किस तरह से करना है कि स्टूडेंट ने सिंपली जो है स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन का पोर्टल है वहाँ पर स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। दिस इज़ अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड द स्कॉलरशिप इज़ रिसर्च एक्सीलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ऐसे एक्सेप्शनल एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जाएगी जो कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, और किसी भी कंट्री से जो एप्लीकेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर स्टूडेंट को फुल फीस जो है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, मेंटेनेंस स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो रिसर्च कॉस्ट है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। करंट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक मेरिट की बेसिस पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। यूके के एप्लीकेंट और जो इंटरनेशनल यानी ओवरसीज़ एप्लीकेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम या किसी पार्ट टाइम जो एमफिल पीएचडी प्रोग्राम है उसके लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट के पास जो है इस क्राइटेरिया की जो अंडर ग्रेजुएट जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, दैट इज़ एटलीस्ट उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इस इतनी क्वालिफिकेशन आपने होल्ड करनी है ताकि आप एलिजिबल हो सकें। दिस इज़ द डेडलाइन दैट इज़ 12 जनवरी 2024 जब तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आप अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है एडमिशन की उसको सबमिट करेंगे और एनरोल्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे किसी फुल या पार्ट टाइम एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम के अंदर। और इसी के साथ साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट जो है अपर जो सेकंड क्लास ऑनर यूके अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या उसके जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसको, ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो इन क्राइटेरिया को आपने ज़रूर रीड करना है। बेनिफिट की बात की जाए तो यहाँ पर बेनिफिट मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट को जो है फुल जो फीस है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, मेंटेनेंस स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग देयर रिसर्च पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ जो उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा उसको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, यानी इतना स्टाइपेंड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट को एडिशनल रिसर्च कॉस्ट जो है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी ऑफ दिस अमाउंट, यानी ये सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन कितना है। तो नॉर्मली जो है वो 3 ईयर है फॉर फुल टाइम एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, और 5 ईयर्स भी हो सकता है पार्ट टाइम स्टडी के लिए। एंड यहाँ पर बाकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट को किस तरह से जो है सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें उसकी स्टूडेंट की जो है एकेडमिक जो एक्सीलेंस है उसको चेकआउट किया जाता है, और जो रिसर्च पोटेंशियल स्टूडेंट होल्ड करते हैं, कितना अच्छा रिसर्च पोटेंशियल होल्ड करते हैं,
उस चीज़ की बेसिस पे स्टूडेंट की जो है सिलेक्शन की जा रही होती है। अप्लाई आपने किस तरह से करना है कि सबसे पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, देन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे एकेडमिक डिपार्टमेंट को अपनी, एंड देन जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उनमें इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने सबमिट करना है, जिसमें आप जो है रिसर्च स्कॉलरशिप की कवर शीट है वो सबमिट करनी है, सीवी को सबमिट करेंगे, लेस समरी को आप सबमिट करेंगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, 2 रेफरेंसेस आपने सबमिट करने हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो कि यहाँ पर मेंशन है, उनकी गाइडलाइंस भी मेंशन है, इनको भी आपने सबमिट करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है, दिस इज़ अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है 4 ईयर जो पीएचडी स्कॉलरशिप है, और प्रोस्पेक्टिव जो पीएचडी एप्लीकेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, यूके के एप्लीकेंट और इसी के साथ साथ जो ईयू और ओवरसीज एप्लीकेंट हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कवर करेगी स्टूडेंट की फुल फीस को, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को इतनी अमाउंट का अप्रोक्सीमेटली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, तो आपने मेक श्योर करना है इस क्राइटेरिया को ज़रूर आपने रीड करना है। और जो डेडलाइन है दैट इज़ 30 अप्रैल 2024। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, यानी जो डिपार्टमेंटल ग्रांट्स होती हैं उनके लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होती हैं अगर वो सबमिट की जाएँ बाय 8 दिसंबर 2023। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट को जो है टीचिंग असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड हो जाते हैं डिपार्टमेंट के पीएचडी प्रोग्राम के अंदर और सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट ईयर अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे स्टूडेंट डिपार्टमेंटल जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ऑफर्ड करता है 4 स्कॉलरशिप्स को एनुअली, और ये जो स्कॉलरशिप है ये अवेलेबल हैं फुल टाइम किसी एमफिल पीएचडी या इस प्रोग्राम के लिए। और जो स्टूडेंट हैं फ्रॉम एनी कंट्री वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, उनको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि स्टूडेंट को फुल फीस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और मेंटेनेंस स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इंटरनेशनल और यूके के एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। फुल और पार्ट टाइम रिसर्च डिग्रीज के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और जो डेडलाइन है स्कॉलरशिप की दैट इज़ 26 जनवरी 2024। और सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप इन अर्ली मार्च 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप जो हैं आपके पास ऑफर ऑफ एडमिशन होनी चाहिए, और या आप जो है करंटली रजिस्टर्ड होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी फुल टाइम एमफिल पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम के अंदर। और स्टूडेंट जो हैं वो प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे फंडिंग का 3 ईयर्स का, जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन क्राइटेरिया को आपने मीट करना है। अगर आप इन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जो बाकी चीज़ें मेंशन है आपने मेक श्योर करना है, इनको आपने ज़रूर रीड करना है। और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट की जो फ़ी है उसकी सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा, प्लस इसी के साथ साथ मेंटेनेंस स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ दिस अमाउंट। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को एडिशनल जो है रिसर्च कॉस्ट की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी ऑफ दिस अमाउंट। तो ये इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट ने अप्लाई किस तरह से करना है, और अप्लाई कुछ इस तरह से करना है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनको स्टूडेंट ने सबमिट करना है, उनकी सबमिशन होनी चाहिए बाय द हेड ऑफ़ द स्टूडेंट होम डिपार्टमेंट। और बाकी जो यहाँ पर चीज़ें हैं यानी जो 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, स्टूडेंट ने इन 6 डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। तो इन 6 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से स्टूडेंट जो है चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो कि इस यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं यूके के अंदर, और चाहते हैं कि उनको जो है फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक के जो ग्लोबल मास्टर स्कॉलरशिप है ये भी अवेलेबल है, और 7 मई 2024 इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर 2024-2025 के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और जो ग्रेजुएट टॉट डिग्री प्रोग्राम है उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है और स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बाकी स्कॉलरशिप्स भी मेंशन की गई हैं, जस्ट लाइक कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी डेडलाइन है 1 मार्च 2024, और इतनी अमाउंट की स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। और ये स्कॉलरशिप भी जो ग्रेजुएट और डिग्री प्रोग्राम है उनके लिए अवेलेबल है।
तो आपने अब यहाँ से जो है ये जो लिस्ट अवेलेबल है स्कॉलरशिप की, यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन अकॉर्डिंगली दैट आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि जो डिफरेंट आज हमने स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की, जिसमें डिफरेंट हमने फुल स्कॉलरशिप्स के बारे में बात की, ये जो हमने अपॉर्चुनिटी डिस्कस की ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।